जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सबके सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स के GT 10 Pro स्मार्टफोन का Vivo के V29 स्मार्टफोन के साथ। तो कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है दोस्तों एक 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जो कि दोस्तों पंच होल के साथ यहाँ पे आती है और हमें एकदम बैटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाता है। और पीक ब्राइटनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के V29 स्मार्टफोन में हमें एक जबरदस्त डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों एक 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले। सेम पंच होल के साथ दोस्तों ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है और सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट दोस्तों हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें और भी ज्यादा मैक्सिमम 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। बट दोस्तों Vivo की डिस्प्ले साइड से कर्व डिस्प्ले है, तो आपको यूज करने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगेगी। दूसरी ओर दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन की डिस्प्ले एक फ्लैट डिस्प्ले है। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले एकदम बढ़िया वाली है। बट अगर दोस्तों आपको यहाँ पे हाईयर रेजोल्यूशन की एक प्रीमियम कर्व डिस्प्ले चाहिए तो इसके लिए आप Vivo के स्मार्टफोन को ही चूज करें। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन दोस्तों बहुत ही आगे निकल जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है दोस्तों MediaTek का Dimensity 8050 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है अराउंड 7,20,000 के आसपास। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमें UFS 3.1 की एक फास्ट स्टोरेज भी दी गई है। आप इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों हाई टू अल्ट्रा एक्सट्रीम 60 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के V29 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों सेम 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है अराउंड 5.5 लाख के आसपास। LPDDR4X की रैम दोस्तों हमें दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, पर Vivo के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे UFS 2.2 की एक स्लो स्टोरेज दी गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए और ज्यादा स्टोरेज स्पीड चाहिए तो इसके लिए आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन को चूज कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कैमराज की। तो इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही पीछे रह जाता है। यहाँ पे हमें दोस्तों एक नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि दोस्तों रियलिटी में बस एक सिंगल कैमरा निकल के आता है, जो कि है एक हाईयर रेजोल्यूशन का 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। इससे आप दोस्तों अच्छी खासी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। बट बाकी के दो कैमरे यहाँ पे दोस्तों 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के V29 स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है और एक 2 मेगापिक्सल का टुच्चा सा डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलता। Vivo के स्मार्टफोन में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए। फ्रंट कैमरास की बात करें तो दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और दूसरी ओर दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक बहुत ही मैक्सिमम रेजोल्यूशन का 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप दोस्तों 4K 30 FPS पर भी वीडियो शूट कर पाएंगे सेल्फी कैमरा से। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एकदम जबरदस्त कैमरा सेटअप चाहिए अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के सपोर्ट के साथ में, तो इसके लिए तो दोस्तों आप Vivo के स्मार्टफोन को ही चूज करें। बैटरीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें ज्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि है 5000 mAh की। आराम से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दोस्तों ये आपको दे देगी। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक छोटी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 4600 mAh की। बट इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में दोस्तों यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में सिर्फ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और दूसरी ओर दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाली 80 वोट की फ्लैश चार्जिंग मिलती है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम ज्यादा फास्ट चार्जिंग को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो इसके लिए आप Vivo के स्मार्टफोन को ही चूज करें। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करते दोस्तों यहाँ पे एक जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 14 5G के बैंड्स दिए गए हैं, जो कि आपके घर के हर कोने में 5G की स्पीड्स प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में तो बस हमें सिर्फ 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं, आधी अधूरी ही 5G की स्पीड्स आपको मिल पाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में हमें 3.5mm का ऑडियो जैक और यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप भी मिल जाता है। दूसरी ओर दोस्तों Vivo के स्मार्टफोन में हमें कोई भी 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के सपोर्ट के साथ में यहाँ पे आते हैं और सिक्योरिटी के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। प्राइसिंग की यहाँ पे बात करते दोस्तों बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिलता है।
इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे आता है सिर्फ 19,000 रुपए का। और दूसरी ओर दोस्तों वीवो के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है 32,000 रुपए का। और अगर हम यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन के डिफरेंसेस की बात करें और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो मैं तो दोस्तों आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ही रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है जो कि UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आती है। यहाँ पे हमें दोस्तों 14 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है, IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है और इसके साथ साथ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और एक खास बात दोस्तों इसकी ये है, इसका प्राइस भी यहाँ पे 12,000 रुपए कम है। दूसरी ओर दोस्तों वीवो के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक बेटर कैमरा सेटअप मिल जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और एक बढ़िया फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके सिवा दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलता। और दोस्तों ये तीन फीचर्स 13,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट फिर भी अगर आपको दोस्तों वीवो का स्मार्टफोन ही बाय करना है तो आप इसको जरूर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बस ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।